हेलो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डीसी जनरेटर मतलब डायरेक्ट करंट जनरेटर। ठीक है। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले भी हमें ईएमआई के बारे में पता होना चाहिए। ईएमआई मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मैंने पहले भी एसी जनरेटर में भी बता दिया है और स्पेशली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक टॉपिक भी है अलग से, उसमें भी बताया था। अब फिर बताने लग रही हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमारे पास होता क्या चीज़ है। इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड देते हैं किसी भी कंडक्टर को और करंट को जनरेट करते हैं। ठीक है। करंट जनरेट होगा तो उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और जो हमारा डीसी जनरेटर है वो बेस्ड होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमिना के ऊपर, इसलिए मैंने इसको बताना पड़ा। ठीक है। देखो, सबसे पहले देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। ये इसका ब्लॉक डायग्राम हमारे पास सामने गिवन है। इसमें क्या क्या है डायग्राम के अंदर, कंस्ट्रक्शन में देखेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या है इसकी। सबसे फर्स्ट पॉइंट देखो इसका क्या है। अ रेक्टेंगुलर कोयल ए बी सी डी ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज प्लेस्ड इन परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है, एक रेक्टेंगुलर कोयल ली है इंसुलेटेड कॉपर वायर की, जिसको हमने परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया है। ये परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया, दो मैग्नेट्स यूज़ किए हुए हैं परमानेंट मैग्नेट्स, जिसकी वजह से हमारे पास फील्ड जनरेट हुआ है। एक का नॉर्थ पोल ले लिया है, दूसरे का साउथ पोल ले लिया है। ठीक है। उनके बीच में मैंने इस कोयल को रख दिया है। द टू एंड्स ऑफ द कोयल आर कनेक्टेड टू द टू हाफ स्प्लिट रिंग्स R1 एंड R2। जो हमारे पास इसके दो फ्री एंड्स हैं, इस कोयल के एंड्स, उनको हमने कनेक्ट किया है दो हाफ स्प्लिट रिंग्स के साथ। स्प्लिट मतलब टूटी हुई, ऐसी स्प्लिट हो रही है आपस में। टू है हमारे पास, एक ये है स्प्लिट रिंग, एक ये है हमारे पास स्प्लिट रिंग्स। दो हाफ स्प्लिट रिंग्स के साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया है इस कोयल को। ठीक है। R1 एंड R2 इसका नाम दे दिया। ये रिंग्स बताई हुई है R1 एंड R2, ये दोनों क्या है हमारी स्प्लिट रिंग्स। थर्ड पॉइंट, द रिंग आर अटैच्ड विथ टू कार्बन ब्रशेस B1 एंड B2। और इनको जो हमारी रिंग्स है इसको हमने कनेक्ट किया है ब्रशेस के साथ, जिसको नाम दिया है, एक को B1 दूसरे को B2। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, अ गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू टू ब्रशेस टू चेक द फ्लो ऑफ करंट। और अब हमारे पास क्या होता है, इसमें करंट प्रोड्यूस कराना है। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड देकर हमने करंट प्रोड्यूस कराना है। करंट का पता लगाने के लिए किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है और कितना करंट फ्लो कर रहा है, उसको पता लगाने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का, जो हमने लगा दिया है इसके साथ। ठीक है। ब्रशेस के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब देखते हैं इसकी वर्किंग। वर्किंग में क्या है हमारा इसके अंदर, let the coil ABCD is rotated in anti-clockwise direction, then the arm AB moves downward and the arm CD moves upward। इसमें भी सेम है जैसे हमने किस में किया था, एसी जनरेटर किया था, सेम ऐसा ही डीसी जनरेटर है। बस इसमें क्या होता है, फर्स्ट पार्ट तो एज इट इज चलता है, फर्स्ट जो रोटेशन होती है सेम एसी की जैसी ही चलती है, लेकिन हाफ रोटेशन के बाद थोड़ा चेंजेस आ जाता है। ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, कोई भी करंट के अंदर जो करंट की डायरेक्शन है उसमें चेंज नहीं आता। जबकि हमने जो अल्टरनेटिंग करंट वाला किया था, एसी जनरेटर किया था, उसमें करंट की डायरेक्शन चेंज आ रहा था। ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा था हाफ रोटेशन के बाद, तो उसको इसलिए हमने एसी जनरेटर बोल दिया था। लेकिन इस केस में हमारे पास क्या होगा, डायरेक्ट करंट होगा। डायरेक्ट मतलब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। और किस वजह से करेगा, इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, यहाँ पे हमने वहाँ पे हमने यूज़ की थी स्लिप रिंग्स, दो अलग अलग कंप्लीट रिंग्स यूज़ की थी। लेकिन यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, स्प्लिट रिंग्स, दो आधी टूटी हुई रिंग्स का यूज़ कर लेते हैं हम इसमें। ठीक है। क्योंकि इसकी वजह से हमारे पास इसमें क्या होता है, उसमें स्प्लिट रिंग्स के साथ साथ ब्रशेस की भी मूवमेंट कंप्लीट होती रहती थी। ठीक है। कोयल के साथ साथ। लेकिन इसमें क्या होगा, जो हमारी जो ये है स्प्लिट रिंग्स है, ये इसकी डायरेक्शन तो हमारे पास चेंज हो जाएगी, कोयल के साथ साथ चेंज होगी। ये इस डायरेक्शन पे आ जाएगी और ये इस डायरेक्शन पे आ जाएगी। लेकिन होगा क्या, ब्रशेस अपनी ही जगह रहेंगे। ब्रशेस अपनी ही जगह रहने की वजह से हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन है वो सेम रहती है, क्योंकि ब्रशेस ही आगे करंट का फ्लो कराते हैं। ब्रशेस तो सेम जगह पे है, अगर वो सेम जगह पे है तो हमारे पास करंट का फ्लो भी सेम ही रहता है इसके अंदर। ठीक है। ये फ़र्क था हमारा एसी और डीसी के अंदर। तो
वर्किंग देख लो, हम इसकी वर्किंग करते हैं। सबसे पहले हमने ए बी को कैसे मूव किया है, डाउनवर्ड। हमने ना एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा दिया है इसको, पूरी कोयल को, ठीक है। इसको रोटेट कराने के बाद हमें ए बी जो है मूव किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में और सी डी मूव किया अपवर्ड डायरेक्शन में। ऐसा ही सेम हमने ए सी में किया था, ठीक है। द कोयल ड्यूरिंग दिस मोशन कट्स द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। इस टाइम पे क्या होगा कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को कट करना स्टार्ट करेगा जो हमारा मोशन था, ठीक है। पीछे भी बता दिया था मैंने एसी जनरेटर के अंदर। एंड प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड करंट इन द कोयल, प्रोड्यूस करेगा इंड्यूस्ड करंट को, जिसकी वजह से हमारे पास करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये बता दिया है, ठीक है। उसके बाद जो करंट है हमारा उसको हम कैसे देखेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के साथ। राइट हैंड रूल हमें क्या बताता है, वही सेम एसी जनरेटर वाला करके बता देती हूँ। इसमें एसी के अंदर हमारे पास क्या था, जैसे ये है हमारे पास, ये स्ट्रेच करनी थी हमने अपनी राइट हैंड फिंगर्स को, राइट हैंड को स्ट्रेच किया, तब हमारे पास जो ये है ये मेरी उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी है। ये मेरे को करना है, हम ये ए बी आर्म है, ये मेरे पास फोर्स की डायरेक्शन होती है, मतलब मोशन की डायरेक्शन होती है। तो मोशन इस केस में हमारे पास कैसे हो रही है, ए बी के केस में डाउनवर्ड, इसको मैं डाउनवर्ड लेके चली गई हूँ, ये मेरी डाउनवर्ड होगी है, ये मेरी होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तब जो ये मेरी मिडल फिंगर है वो मेरे को क्या डायरेक्शन देगी, करंट की डायरेक्शन देगी। तो इस केस में हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैसे होगी, मतलब ए से बी से ए हमारे पास करंट जो है फ्लो करेगा, ठीक है, बी से ए डायरेक्शन में। अब बात करते हैं सी डी आर्म की। सी डी आर्म के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है, देखो ये मूव करी थी अपवर्ड, ये हमने ये रखनी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये मैंने रख दी देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड ये हो गई, ये अपवर्ड मूव करती है, मोशन की डायरेक्शन अपवर्ड कर दी है। अब की बार जो करंट का फ्लो है वो जा रहा है नीचे से ऊपर की तरफ। नीचे से ऊपर का मतलब है कि डी टू सी मूव करेगा जो करंट है हमारा, ठीक है। ये हमारा डाउनवर्ड मूव करा करंट, ये हमारे पास ऐसे, ये ऐसे रोटेशन होने स्टार्ट होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, करंट की। आ गया समझ। उसके बाद हमारे पास अब हुआ क्या, करंट प्रोड्यूस हुआ और ये अब की बार क्या हुआ, अब रोटेट हो गया कोयल। यहाँ पे हमारे पास सी डी आ चुका है, अब यहाँ पे हमारे पास ए बी आ चुका है, ठीक है। ए बी की जगह सी डी आ गया, सी डी की जगह ए बी आ गया। इसके साथ साथ हमारे पास जो ये है, ये हमने रिंग्स ली थी, रिंग्स भी मूव की। बी वन अब की बार बी टू की जगह आ चुकी है और बी टू जो है बी वन की जगह आ चुकी है। मतलब जो हमारी बी टू है ये है, यहाँ पे बी टू, ये सॉरी आर टू, जो आर टू है हमारे पास रिंग्स आर टू यहाँ पे आ गई है, आर टू बी वन के कॉन्टेक्ट में आ गई है अब की बार। और यहाँ पे आर वन इस साइड चली गई है, रिंग आर वन बी टू के कॉन्टेक्ट में आ चुकी है, ठीक है। अपोजिट हो गया दोनों एक दूसरे के, लेकिन ब्रशेस की पोजीशन जो है सेम रही है, बी वन यहीं पे रहा है और बी टू भी हमारे पास यहीं पे रहा है, ठीक है। यही सब कुछ इसमें बताया हुआ है। देखो, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल द इंड्यूस्ड करंट फ्लोज फ्रॉम बी टू ए इन आर्म ए बी के अंदर, बी से ए कर रहा था बता दिया था, एंड डी टू सी कर रहा था कब, इन आर्म सी डी के अंदर, ठीक है। करंट की डायरेक्शन पता चल चुकी है। उसके बाद देखो हाफ रोटेशन होगी अब, आफ्टर हाफ, इसके बाद हमारे पास जो करंट प्रोड्यूस हो गया, करंट को हम किसकी हेल्प से बाहर ले लेंगे, द करंट इज टेकन आउट थ्रू स्प्लिट रिंग्स, जो हमारी स्प्लिट रिंग्स हैं एंड ब्रशेस की हेल्प से हम उसको बाहर ले सकते हैं, जिसको हम ग्लवेनोमीटर में नोट करेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग दिस रोटेशन, इस रोटेशन के बाद क्या होगा, टू हाफ, अब हाफ रोटेशन हो चुकी है, दूसरी रोटेशन चल चुकी है। टू हाफ स्प्लिट रिंग्स रोटेट विद द कोयल। अब इस जो ये हमारे पास रोटेशन हुई है, इस टाइम पे क्या हुआ है, जो हाफ स्प्लिट रिंग्स थी वो भी रोटेट की करेगी। बताया था मैंने अभी अभी कि दोनों जो हमारी स्प्लिट रिंग्स है वो भी रोटेट करेगी। एंड टच द कार्बन ब्रशेस वन बाय वन। वन बाय वन का मतलब क्या है कि पहले जिसने B1 को टच किया हुआ था अब की बार वो B2 को टच करेगी, ठीक है। वन बाय वन उनको कार्बन ब्रशेस को टच करेगी। एज अ रिजल्ट ईच आर्म ब्रशेस कंटिन्यू टू हैव सेम पोलैरिटी। इसका मतलब है ब्रशेस की तो हमारे पास सेम पोलैरिटी रहेगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन में ही करंट फ्लो कर रहा है। पहले भी सेम डायरेक्शन में था, अब की बार फिर सेम डायरेक्शन में, तो उनकी पोलैरिटी चेंज नहीं होगी ब्रशेस की।
ठीक है। अब ब्रशेस की पोलैरिटी चेंज नहीं हुई, जिसकी वजह से हमारे पास जो करंट है वो सेम रहा, जैसे पहली रोटेशन में था ऐसे ही दूसरी रोटेशन में रहा। तो इस करंट, जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको हम बोल देते हैं डायरेक्ट करंट। द करंट सो प्रोड्यूस इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट, ठीक है, और डीसी बोल सकते हैं। ये थी हमारे पास कंप्लीट डीसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।